इस वीडियो में हम सब आवाज गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखेंगे। आवाज गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए बस कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार आवाज गुणनखंड की संख्या निकालने का प्रश्न को सोल्व किया जाता है। लेते हैं एग्जाम्पल। कुछ संख्या लिख रहे हैं। ये संख्या लिए, अब इस संख्या को तोड़ेंगे प्राइम नंबर में से। पहले 30 को गुणनखंड करेंगे प्राइम नंबर में, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 पे पावर 7। 30 को प्राइम नंबर में तोड़े 2 इंटू 3 इंटू 5। उसी टाइप से 22 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे 2 इंटू 11। उसी टाइप से 34 को प्राइम नंबर में जोड़ेंगे 17 दूना 34 11। सिंपल सा। अब देखेंगे ब्रैकेट के अंदर टोटल कितने अंक हैं। 3 अंक हैं। 3 लिखेंगे, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी प्रकार इस ब्रैकेट के अंदर देखते कितना संख्या है, 2 संख्या है। 2 लिखे और पावर को मल्टीप्लाई कर दिए। सेम इसमें भी देखेंगे कितने अंक है, 2 अंक है और पावर से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसका योग कर देते हैं, आपका आभाज्य गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाएगा। करते हैं। ये आपका 27 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 22 हो गया। सबको ऐड करते हैं, आपका आ जाएगा 53। और प्रश्न लेके देख क्लियर करते हैं हम सब। इस प्रश्न को देखते हैं हम सब। आवाज गुणनखंडों की संख्या कितना है, इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 पे पावर 4। ये आपका प्राइम नंबर में पहले से है। अब देखेंगे ब्रैकेट के अंदर कितनी संख्या है, 3 संख्या है। पावर से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस पावर पर लिखेंगे 11, तो इसमें हो गया 12 प्लस 11, आपका यहाँ आ गया 23। इस प्रश्न में आपका आभाज्य गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो गया। और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 25 पे पावर 7, 24 पे पावर 9, 26 पे पावर 21 ले लेते हैं, 21 पे पावर 6, 45 पे पावर 14। इसको प्राइम नंबर में तोड़ते हैं तो प्राइम नंबर में 5 इंटू 5 25 को तोड़ सकते हैं। 24 को प्राइम नंबर में तोड़ने के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 21 को प्राइम नंबर से हमें तोड़ने के लिए 7 45 को प्राइम नंबर में तोड़ने के लिए 3 इंटू 3 इंटू 5 पावर 14। सिंपल से इस ब्रैकेट में 2 अंक है, 2 इंटू 7। इस ब्रैकेट में 4 अंक है, 2 इंटू 4 इंटू 9, प्लस इस ब्रैकेट में 2 अंक है, इंटू 6। इस ब्रैकेट में 3 अंक है, 3 इंटू पावर 14। इसको सोल्व करते हैं। ये आपका 14 हो गया, ये आपका 36 हो गया, ये आपका 12 हो गया, ये आपका 42 हो गया। सबको ऐड करते हैं, आपका 104 आ जाएगा। सिंपल सा। बस इसी प्रकार हम सब आभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, जो बेस है उसको प्राइम नंबर में गुणनखंड कर लेते हैं, बेस को प्राइम नंबर में, और ब्रैकेट के अंदर जितना अंक है अंक लिखते हैं और पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी प्रकार प्लस का चिन्ह देते हैं, फिर जो ब्रैकेट के अंदर है उतना लिखते हैं, 2 अंक तो 2 इंटू पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ब्रैकेट के अंदर है जितना अंक, फिर पावर लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर सबको ऐड कर देते हैं। इसी प्रकार किसी भी संख्या का आभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। आगे हम सब देखते हैं।
योगफल ज्ञात करने का नियम। लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। जैसे देखते हैं, यदि 1 से 50 तक का योग निकालना हो तो सबसे पहले n इंटू n प्लस 1। n जहाँ इंडिकेट करता है टोटल कितने संख्या है, 50 संख्या है, तो 50 n प्लस 1 यानी 51/2, ये आपका 25 हो गया। इसको सोल्व करने पे 1275 आएगा। आगे देखते हैं, लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं को वर्गों का योग। n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। यदि हम 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 15 तक का स्क्वायर करें तो सिंपल सा लिखेंगे n, जहाँ टोटल डिजिट कितना है n इंडिकेट करता है तो 15 है। 15 इंटू 15 प्लस 1 16। उसी टाइप से आगे 2n प्लस 1, 15 दूनी 30 प्लस 1 आपका हो जाएगा 31 डिवाइडेड बाय 6। काटते हैं, 3 दूना 6, 5 अरे 16 8। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आपका 1240 आ जाएगा। आगे देखते हैं, लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। n इंटू n प्लस 1/2 पे पावर 2। यदि 1 क्यूब, फिर 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इसी प्रकार 10 तक का क्यूब को ऐड करना है। तो सिंपल सा करना है, जहाँ n क्या है, टोटल कितना डिजिट है सीरीज में, तो 10 डिजिट है, तो 10 इंटू n प्लस 1 11 डिवाइडेड बाई 2, इस पे स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं तो ये हो गया 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर 25 121। इसको सोल्व करने पे 30 25 3025 आएगा। आगे देखते हैं, n लगातार n सम संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, 2 प्लस 4 प्लस 6। इसी प्रकार कभी या इसे दूसरी तरीका से बोल सकते हैं, लगातार 10 सम संख्या का योग। मतलब पहला सम संख्या से लेकर 20 तक का, फर्स्ट से लेकर 20 तक के प्राकृत संख्याओं का सम संख्याओं का योग। सिंपल सा इसमें करना, n इंटू n प्लस 1, टोटल n, जहां सीरीज में टोटल कितना डिजिट है वो बताता है। तो टोटल सीरीज में 10 सम संख्या है, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 हो जाएगा 11, तो ये हो गया 110। देखते हैं, लगातार n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। लेते हैं 1 प्लस 3 प्लस 4, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, या इसे लिख सकते हैं 5 विषम संख्या का योग। मगर विषम संख्या पहला विषम संख्या से स्टार्ट हो। तो 5 विषम संख्या, जहाँ n क्या इंडिकेट करता है सीरीज में टोटल विषम संख्या टोटल कितना है, तो 5 विषम संख्या है, तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया। आगे देखते हैं हम सब, ऐसे श्रेणी जिसमें 2 क्रमागत पदों का अंतर समान हो तो उसका योग क्या हो जाएगा, पहला पद प्लस लास्ट पद डिवाइडेड बाई 2 इंटू पदों का कुल संख्या। इस पे एग्जाम्पल देखते हैं, 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 16 प्लस 19। तो पहला पद प्लस लास्ट पद बाई 2, तो पहला पद ये हो गया, लास्ट पद ये हो गया, तो 7 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पदों की संख्या, टोटल पदों की संख्या 5 है, तो 5। इसको सोल्व करेंगे, टोटल 65 योग आ जाएगा।